नमस्कार, क्रैक 3x ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं LR मोबिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, आज हम नेक्स्ट प्रश्नावली चालू कर रहे हैं, प्रश्नावली नंबर 4, सारणिक डिटर्मिनेंट्स। तो उसकी बात करेंगे। तो आज अपन उसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। देखिए, आज अपन बात कर लेते हैं सारणिक की। सबसे पहले सारणिक क्या होती है, तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें बात करेंगे। सारणिक का मतलब क्या होता है। देखो, एक वर्ग मैट्रिक्स है, ध्यान देना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग अवयव। अगर कोई वर्ग मैट्रिक्स है, मान लो उसकी कोटि कितनी है, n कोटि। एक वर्ग मैट्रिक्स है, कितनी कोटि उसकी, कोटि n है, ठीक है। इस वर्ग मैट्रिक्स n कोटि की है, n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स के संगत मान देने वाली संक्रिया का नाम सारणिक है। इसका मतलब सारणिक का पहली बात तो मान होता है। मैट्रिक्स का हमने क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स केवल अरेंजमेंट होता है, जबकि सारणिक का मान होता है। और सारणिक हमेशा वर्ग मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होंगी। जिस तरीके से वर्ग मैट्रिक्स होती थी उसके फॉर्मेट में, यानी सारणिक कभी भी आपकी 2x3, 3x2 के फॉर्मेट में नहीं मिलेगी। सारणिक या तो आपको 2x2 की सारणिक मिलेगी, या 3x3 की सारणिक मिलेगी। 1x1 की तो बहुत कम मिलती ही नहीं है। या तो 2x2 की सारणिक आपको मिलेगी, या आपको 3x3 की सारणिक मिलेगी। तो सारणिक का मतलब क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूँ। सारणिक एक वर्ग अवयव। मैं फिर बोल रहा हूँ कि वर्ग मैट्रिक्स को मैं सारणिक नहीं बोल रहा बेटा, वर्ग मैट्रिक्स के संगत मान देने वाली संक्रिया को सारणिक बोल रहा हूँ। एक वर्ग मैट्रिक्स के संगत मान देने वाली संक्रिया को सारणिक कहते हैं। अभी मान कैसे निकलेगा सब बातें करेंगे अपन धीरे धीरे। एक वर्ग मैट्रिक्स के संगत मान देने वाली संक्रिया को क्या कहते हैं, अपन सारणिक कहते हैं। एक वर्ग मैट्रिक्स के संगत मान देने वाली संक्रिया को क्या कहते हैं, सारणिक। अगर मान लो हमारे पास कोई वर्ग मैट्रिक्स है A, यदि A n कोटि की वर्ग अवयव है, तो पहले तो सिंबल की बात कर ली जाए। तो अगर A हमारी n कोटि की क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है, तो उसके संगत सारणिक को हम क्या लिखेंगे, सारणिक को हम बोलेंगे ऐसे, मोड का साइन लगाते हैं, यानी इसको बोलते हैं सारणिक A, या इसको हम बोलेंगे डैट A। एक ही बात है, सारणिक A या डैट A। तो सारणिक को अपन कैसे दर्शाएंगे, जैसे अपने पास में क्या है, A एक वर्ग मैट्रिक्स है, एक अपने पास वर्ग मैट्रिक्स है, तो उस वर्ग मैट्रिक्स की सारणिक को या तो इस सिंबल से लिखेंगे डैट, इसको अपन बोलते हैं सारणिक A, और इसको अपन बोलते हैं सारणिक A यानी डिटर्मिनेंट A, या कभी कभार डेल्टा, ये त्रिभुज के चिन्ह से भी अपन इसको दर्शा देते हैं कभी कभार। तो आई बात समझ में। अब थोड़ा सा कुछ बातें और कुछ टर्मिनोलॉजी की अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसका मतलब पहली बात हमको ये पढ़नी है कि सारणिक का मान होता है, और सारणिक हमेशा वर्ग सारणिक रहेगी आपकी, यानी या तो 2x2 की रहेगी या 3x3 की, बस एनफ। कक्षा 12 में इससे ज़्यादा नहीं है आपकी। एक आप 1x1 की भी होती है, लेकिन उसका कभी भी मान नहीं पूछता है। तो देखिए आप लोग समझें, जैसे मान लीजिए अपने पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ये A11 A12 A21 A22। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने फिर बोल रहा हूँ मैट्रिक्स ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स के संगत जो सारणिक होगी, इसके साथ संगत जो सारणिक होगी, इसके संगत जो सारणिक होगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा डैट A, या ऐसे लिखते हैं उसको, इसको सारणिक A बोलते हैं या डैट A, और इसका सिंबल भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, और इसको अपन ऐसे लिखेंगे A11 A12 A21 और A22, इस तरीके से लिखेंगे। यानी जहाँ पर मैट्रिक्स में अपन क्या लगाते थे, बड़ा कोष्टक लगाते थे, यहाँ पर बड़ा कोष्टक नहीं बल्कि एक मॉड साइन टाइप में लगाते हैं अपन, ठीक है। और कैसे लिखते हैं यहाँ पर, सारणिक A, या इसको अपन लिखते हैं डैट A।
अब ये मान कैसे देती है उसकी बात करने के लिए अपन कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है। हम देखो डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो अपन जो सारणिक है 4.1 है, 4.2 है, ठीक है ना, वहाँ तक अपन कवर करेंगे। 4.3 तक कवर करने की कोशिश करेंगे इस बेसिक को, तो थोड़ा समझना, ठीक है ना, वरना मैं डायरेक्ट तो बता दूंगा कि भाई इसका मान कैसे निकलेगा। थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करेंगे तो उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाएंगे अपन, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए थोड़ा सा, अब मान लो मैं एक सारणिक लेता हूँ, ध्यान दें, मान लो मैं एक सारणिक लेता हूँ जैसे डेट ए। अब डेट ए पहले तो अपन बात करें, जैसे मान लो डेट ए 3 तरीके की मिल सकती हैं आपको, 1/1 की, 2/2 की और 3/3 की, है ना। अभी मैं 3/3 की ले रहा हूँ यहाँ पर डेट ए। ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हमारे पास में तृतीय कोटि की सारणिक है, ध्यान दें भाई, है ना, ये हमारे तृतीय कोटि की सारणिक है। सारणिक के जो एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे सारणिक के जो एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, इन एलिमेंटों को सारणिक के अवयव अपन किससे दर्शा देते हैं, स्मॉल ए आई जे से। देख लीजिए किससे दर्शा रहे हैं, स्मॉल ए आई जे से। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो सारणिक है वो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इन सारे अवयवों को किससे दर्शा रहे हैं अपन, इन सारे अवयवों को अपन दर्शा रहे हैं ए आई जे के द्वारा। किससे दर्शा रहे हैं, ए आई जे। और अवयव, अब जैसे ए आई जे की बात करूं मैं, A11 ये रहा, A12 ये रहा, A13 ये रहा, ऐसे एलिमेंट तो आपको नजर आ ही जाएंगे। अब इसमें 2 चीजें और है, उनको समझना आपको, उनको 2 चीजों को समझना पड़ेगा आपको, है ना, समझना भाई। एक तो अपन पढ़ेंगे उपसारणिक और एक पढ़ेंगे अपन सहखंड, उसको समझना पहले। उपसारणिक और सहखंड क्या होता है देखो। और एक अपन पढ़ेंगे अवयव की उपसारणिक की बात कर रहे हैं अपन, ये अवयव की उपसारणिक। अगर मान लो हमारे पास में कोई अवयव है, कोई अवयव है, जैसे हमारे पास में कोई अवयव कौन सा, ए आई जे, इसकी उपसारणिक, तो उपसारणिक को अपन लिखेंगे यहाँ पर एम आई जे से। एम फॉर माइनर, माइनर यानी उपसारणिक, यानी इस अवयव की उपसारणिक को क्या लिखेंगे अपन, एम आई जे से। अब ये निकलेगी कैसे, अब निकलेगी कैसे, तो जिस अवयव की आपको उपसारणिक निकालनी हो, जिस अवयव की आपको उपसारणिक निकालनी हो, उसकी पंक्ति और उसके कॉलम को छोड़ने के बाद में बची हुई अवयवों से जो सारणिक बनेगी उसको अपन बोलेंगे उपसारणिक। घबराओ मत, ठीक है ना। ये चीजें समझने आने का मतलब है कि आपकी कंप्लीट डिटरमिनेंट समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखें। उपसारणिक, जैसे मान लो मुझे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के लिए, मैं अभी मान निकालना नहीं समझा रहा बेटा, बिल्कुल नहीं समझा रहा आपको, बस 3 टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं कि सारणिक के अवयवों को अपन किससे लिखेंगे, ए आई जे के द्वारा, और उपसारणिक अवयव के उपसारणिक को किससे लिखेंगे अपन, एम आई जे के द्वारा। और एम आई जे क्या आएगा, एम आई जे का मतलब क्या है, अवयव ए आई जे की आईवी पंक्ति व जेवा स्तंभ छोड़ने पर शेष बचे अवयवों से बनी, ध्यान दें, घबराए नहीं, एम आई जे का मतलब क्या बताया, अवयव ए आई जे की आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ छोड़ने पर, अवयव ए आई जे की आईवी पंक्ति व जेवा स्तंभ छोड़ने पर शेष बचे अवयवों से बनी सारणिक को ही एम आई जे कहते हैं, एम आई जे कहा जाता है। घबराना नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं कि मैं 3 पॉइंट तक कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं डायरेक्ट आपको मान निकालना समझा सकता था, लेकिन मैं नहीं समझाऊंगा, डिटेल में पढ़ेंगे अपन। जैसे अपने पास में डेट ए बराबर ये है, मैंने कहा कि सारणी के समस्त अवयवों को किससे दर्शा रहे अपन, ए आई जे के द्वारा।
समस्त अवयवों को किससे दर्शा रहे? AIJ के द्वारा। उपसारणिक, अवयव की उपसारणिक, यानी जैसे मान लो कोई अवयव है, कौन सा अवयव? AIJ, इसको अपन उपसारणिक किससे दर्शा रहे हैं? MIJ। निकालेंगे कैसे? MIJ अवयव AIJ की आयवी पंक्ति और जेवा स्तंभ छोड़ने पर शेष बचे अवयवों से बनी सारणी को ही MIJ कहा जाता है। अब घबराए मत, इसको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लो मुझे A22 की उपसारणी, मुझे इस अवयव की A21 की उपसारणिक लेनी है, A21 अवयव की। ये आपको A21 अवयव दिख रहा होगा, इसकी उपसारणिक। तो पहली बात तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम पड़ेगा M21, है ना। मैंने क्या बोला? अवयव की उपसारणिक को क्या लिखते हैं? MIJ। तो A21 अवयव है, उसकी उपसारणिक को क्या लिखेंगे ना? M21। अब ये कैसे बनेगी? देखो मैंने कहा था क्या कि आयवी पंक्ति और जेवा स्तंभ छोड़ दो, तो यहां पर दूसरी तो पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दो। सीधी सी बात सुन लो कि जो अवयव है ना, उस अवयव की पंक्ति छोड़ दो और उसका कॉलम छोड़ दो। यानी जो आपको ये दिख रहा है ना, इसकी ये तो पंक्ति छोड़ दो और ये आप कॉलम छोड़ दो। अब उसके बाद में आपको 4 एलिमेंट नजर आएंगे, 1 2 3 4। यही हमारी इसकी उपसारणिक बन जाएगी। कौन सी? A12, A13, A32 और A33। इसका मान कैसे निकालेंगे मैं अलग से समझाऊंगा, घबराना नहीं है बस आपको। मैं उस डिटेल में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो ये हमारा क्या आ गया? A21 की उपसारणिक आ गई। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मुझे चाहिए इस अवयव की, इसको हटा देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मुझे A32 अवयव है, A32 अवयव है, A32 अवयव A32 की उपसारणिक। पहली बात तो नाम पड़ेगा M32। नाम क्या पड़ेगा? M32। तो अवयव A32 का है? ये रही अवयव A32। तो इसकी अगर उपसारणिक देखनी तो इसकी पंक्ति जाने दो और इसका एक कॉलम जाने दो। समझ रहे हो ना? ये तो इसकी पंक्ति गई और ये इसका कॉलम गया A32 का। उसके बाद में आपको 4 नजर आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये इनसे जो बनी सारणिक है उसी को अपन उपसारणिक कहेंगे। तो क्या लिखा मैंने? A11, A13, A21 और A23। ये जो उपसारणिक बनी है ये हमारी किसकी उपसारणिक बनी है? ये हमारे अवयव A32 की उपसारणिक बनी है। अब आपके समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, अगर मैं चाहूं तो आया होगा भाई समझ में। तो इसको मुझे हटाना है, तो मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है कि MIJ क्या है? अवयव AIJ, अवयव AIJ की आयवी पंक्ति जेवा स्तंभ। भाई आयवी पंक्ति मतलब जिस पंक्ति में है वो, और जेवा स्तंभ मतलब जिस स्तंभ में वो है उसको छोड़ दिया जाए। यानी अवयव AIJ की आयवी पंक्ति व जेवा स्तंभ छोड़ने पर बचे अवयवों से बने सारणिक को ही MIJ कहा जाता है, उस अवयव की उपसारणिक कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको हटा देता हूं। देखो एग्जांपल है, 3 चीजें समझनी है बस इसमें, उपसारणिक और उसके बाद में सहखंड, बस फिर अपना मजा आ जाएगा पूरा। उपसारणिक की बात हो गई, अब बात करें अपन सहखंड की। अवयव AIJ, अवयव AIJ का सहखंड। सर इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कैपिटल AIJ, कैपिटल AIJ। और यहां पर कैपिटल AIJ का तो फॉर्मूला होता है बकायदा। क्या होता है? -a की रेज टू पावर I + j गुणा MIJ। घबराना नहीं है, यानी AIJ का फॉर्मूला क्या है? -1 की घात I + j गुणा MIJ। तो ये तो अपन फॉर्मूले से निकाल लेंगे, हालांकि इसको फिर डायरेक्ट बता देंगे कि देखिए I + j का जोड़ मतलब इन दोनों का जोड़, I + j का जोड़ अगर सम आ रहा है तो माइनस की घात अगर सम होती है तो प्लस का आ जाता है। ऐसी स्थिति में AIJ का मान MIJ के बराबर ही हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी? 1। भाई 1 की पावर कितनी भी कर लो, कितनी आएगी? 1 ही आएगी। लेकिन अगर इनका जोड़ सम आया तब तो ये प्लस का 1 देगा, और इनका जोड़ अगर माइनस आ रहा है तब ये माइनस का देगा। इतना तो आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये हमारा AIJ निकालने का फॉर्मूला है, ये हमारा AIJ निकालने का फॉर्मूला है। घबराना बिल्कुल ही नहीं है मेरे लाल, बिल्कुल नहीं घबराना आपको, थोड़ा सा धैर्य रख लो बस। तो मैं इसको वापस रफली करके और समझा रहा हूं वापस आपको, इसलिए समझने की कोशिश करें, बिल्कुल ना घबराएं आप। देखिए अभी हमने बात की एक डिटरमिनेंट लिए,
इसका प्रतीक अपन ने ये ले लिया, डैट ए बराबर, यहाँ पर अपन इस तरीके के साइन लगाएंगे, ठीक है भाई। या इसी को अपन क्या लिखते हैं बेटा, इसी को अपन ऐसे भी लिखते हैं डैट ए क्या, जैसे अपन ने लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये अपन ने एक सारणिक ले ली। क्या ले ली भाई मेरे, सारणिक। घबराना नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना। सारणिक के अवयवों को मैं यहां पर लिख रहा हूं, अवयवों को किससे दर्शाते हैं भाई, अवयव को अपन लिखते हैं AIJ से, समझ लेना, घबराना नहीं है। यानी जितने भी एलिमेंट A11, A12, A13 ये इनका प्रतिनिधित्व कर रहा है AIJ, यानी I और J के अलग अलग मानों के लिए अवयवों को कौन दर्शा रहा है, AIJ। और अवयव AIJ का की उपसारणिक, तो उपसारणिक को अपन लिखेंगे MIJ से, घबराना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं घबराना। और अवयव AIJ का जो सेकंड होगा उसका तो अपन फॉर्मूला ही है कि -1 सेकंड को लिखेंगे किससे, पहली बात तो कैपिटल AIJ से, और इसका जो मान होगा वो कितना होगा, -1 + I + J MIJ। ये दिख रहा है क्या भाई, देखना एक बार रविंद्र, इसमें देखना कैमरे में दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। इतनी बात अगर आपके समझ में आई तो आगे हम चलते हैं, घबराना बिल्कुल ही नहीं है। अब जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, उस डेफिनेशन से पहले अपन एक हल्का सा देख लेते हैं। देखो बेटा, सारणिक का मान कैसे निकालेंगे वो देखना है बेटा अपन को, और टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेनी अपन को, ध्यान रखना। अपन जो पहले लेते हैं कि प्रथम कोटि की सारणिक का मान, प्रथम कोटि की सारणिक का मान यानी 1/1 की, एग्जाम में अभी तक नहीं पूछी गई है लेकिन पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर मान लो अपने पास में प्रथम कोटि की सारणिक है, जैसे मान लो ऐसे है कि डैट A बराबर A11, बस हो गया, यही है बेटा, ठीक है ना। 1/1 की सारणी गई है, 1/1 की सारणी का, ठीक है बेटा। तो ये हमारे, अगर इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू यही रह जाएगी, A11 ही रह जाएगी, ये इसकी वैल्यू है भाई। हम सारणी के मान निकालने की बात कर रहे हैं, अब हम सारणी का मान निकालेंगे, सारणी का मान होता है तो डैट A बराबर कितना गया, A11। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या ले लूं, जैसे सारणिक -3 का मान क्या होगा, तो मेरे बच्चे इसका मान आएगा -3। बच्चे गड़बड़ में क्या करते हैं, मैं सुन लो, इसको मॉड मान लेते हैं, जबकि इसके सामने क्या लिख रखा मैंने, सारणिक। ये सारणिक है कितने बाई कितने की, 1/1 की, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, -3 आएगा। तो 1/1 की अभी तक बोर्ड ने कभी पूछी नहीं है ये, लेकिन फिर भी समझ लो आप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने आपसे पूछा कि डैट A, यदि डैट A किसके बराबर है, डैट A भरा है 3 के, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा। जैसे मान लो हमारे पास में डैट B है, डैट B कितनी है, -4, तो इसका मान कितना आएगा बेटा, -4 ही आएगा। माय डियर स्टूडेंट, मॉड गलती से भी मत समझ लेना, मॉड नहीं है, ये सारणी का साइन है, क्योंकि इधर मैंने क्या लिख रखा है, डैट A डैट B, यानी सारणिक A सारणिक B। तो ये थी यहाँ की प्रथम कोटि की सारणी का मान ज्ञात करने की बात, क्योंकि यहाँ पर अवयव है, उसके बाद में यहाँ पर कोई उपसारणिक होती नहीं है। प्रथम कोटि वाली में अवयव की कोई उपसारणिक नहीं होती, कोई सेकंड भी नहीं होता है। आगे जब चलेंगे ना तब अपन डेफिनेशन से मान निकलेंगे इनके, ठीक है बेटा, तो वही मैं लिखने वाला हूँ। तो प्रथम कोटि की सारणी का मान निकालना सारे बच्चे सीख गए होंगे बेटा, ठीक है ना। जैसे जो भी है वही मान निकल जाएगा। जैसे मान लो अपने पास में डेल्टा, इसका मान पूछे जैसे 10, इसका मान कितना आएगा 10। जैसे मान लो डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है मान लो, है ना। इसे मान माइनस का कितना है 5, तो इसका मान बेटा 5 ही आएगा माइनस का। गलती से भी आप +5 मत लिख देना बस, क्योंकि ये सारणिक चल रही है यहाँ पे, क्या चल रही है बेटा, सारणिक। तो प्रथम कोटि का मान आप लोग समझ गए होंगे ना, जो भी है वही आ जाएगा। प्रथम कोटि का डैट A बराबर, मान लो प्रथम कोटि है तो 1/1 की होगी, ठीक है ना। अब सुन लो, प्रथम कोटि के अलावा सारणी के मान की एक ही परिभाषा जो मैं आपको बोर्ड के सामने लिख रहा हूँ, तब आपको भी ये पता चलेगा कि मैंने क्यों लिखा है AIJ, MIJ और कैपिटल AIJ। अभी आपको समझ में आ जाएगा बेटा। मैं डायरेक्ट नहीं रटाना चाह रहा था कि मान ऐसे निकलेगा, ऐसे गुणा कर लो और ऐसे गुणा कर लो, वो रटाने वाली बात नहीं है बेटा। थोड़ा समझने की कोशिश करना आप। किसी सारणिक का मान
किसी सारणिक का मान उसकी किसी भी पंक्ति, कोई सी भी पंक्ति हो सकती बेटा, मान लो ये आपकी R1 पंक्ति है, ये R2 है और ये कौन सी है R3, ऐसे ये कॉलम कौन सा है C1, ये कौन सा है C2, ये कौन सा है C3 स्तंभ। किसी सारणी का मान उसकी किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों, किसी भी सारणी का मान कैसे निकलेगा, मान उसकी किसी भी पंक्ति, कोई सी भी पंक्ति ले सकते हैं, उसकी किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उसी पंक्ति, ध्यान रखना, उसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सैखंडों के अवयवों के सैखंडों से गुणा कर योग करने पर प्राप्त होता है। ध्यान रखना, ये डेफिनेशन से बन जाएगा। अब इसको मैं बिल्कुल नहीं मिटाऊंगा, ध्यान रखना, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं मिटाऊंगा। किसी सारणिक का मान उसकी किसी भी पंक्ति या स्तंभ, कोई सी भी पंक्ति ले लो, या स्तंभ के अवयवों को, यानी उन अवयवों को उसी पंक्ति या स्तंभ, जो पंक्ति है वो पंक्ति और या जो स्तंभ है वो स्तंभ के अवयवों के सहखंडों से गुणा कर जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी पहले तो उस पंक्ति के अवयवों को ले लो और उन अवयवों को उन्हीं अवयवों के सहखंडों से गुणा करके जोड़ दो, तो आपको किसका मान मिलेगा, सारणी का। घबराना नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था इसलिए। अब देखिए, जैसे कि मेरे पास ये है 3 बाई 3 की, तो इसका मान मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं, आप उसको समझने की कोशिश करना। जैसे डेट ए का मान क्या लिखूं, तो बेटा तो सुनो, अगर मैं R1 के थ्रू मान लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इस पंक्ति के अनुदिश में मान लिखने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी भी पंक्ति के हिसाब से लिख सकता हूं, तो मैंने क्या ले लिया, इसके अवयव ले लिए R1 के। मैं अपने डेफिनेशन को वापस रिकॉल करवाता हूं, किसी सारणी का मान उसकी किसी भी पंक्ति, तो मैंने कौन सी पंक्ति ले ली, पहली, किसी भी पंक्ति, इसको छोड़ दो स्तंभ को, उसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंडों, उसी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों से गुणा करो। यानी ये जो एलिमेंट है आपको दिखाई दे रहे हैं A11, A12, A13, ये R1 पंक्ति के एलिमेंट हैं, इनको इसी के सहखंडों से गुणा करो, A12 और कैपिटल A13। इसलिए माय डियर फ्रेंड, मैंने पहले आपको बताया था कि सहखंड को किससे लिखते हैं, कैपिटल AIJ से। अगर गुणा करके क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो यही हमारा किसका मान होता है बेटा, सारणिक का मान। बेटा इस सारणिक के मान को हम इस तरीके से नहीं, और भी तरीके से लिख सकते हैं, या अगर मैं इस सारणिक के मान को इस पंक्ति के हिसाब से लिखना चाहूं, तो इस पंक्ति के अवयवों के हिसाब से लिखना चाहूं, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, बोर्ड में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। मैंने अब की बार इस एलिमेंट यानी पंक्ति नंबर 2 के एलिमेंट और सहखंडों का प्रयोग किया है। या मैं क्या लिख सकता हूं, डेट A बराबर A31, तीसरी पंक्ति के एलिमेंट ले लिए, A31 कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33। इस तरीके से मैं मान लिख सकता हूं। अभी तो मैंने ये मान किससे लिखे हैं, आपको केवल पंक्ति के प्रसार के द्वारा लिखे। नीचे से यार कम दिखाई दे रहा है ये मैंने केवल पंक्ति के हिसाब से लिखे अभी, ठीक है ना। अब मैं ऊपर ही लिखूंगा। अब देखिए और किस तरीके से लिखूंगा मैं, यानी इतने तरीके से लिखे जाते हैं, मैंने 3 पंक्तियों के हिसाब से लिख दिए। या अभी मैं स्तंभों के अवयवों को भी यूज कर सकता हूं, यानी मैं इस स्तंभ के एलिमेंट को भी यूज कर सकता हूं, इस स्तंभ के वाले इनको भी। तो क्या लिख सकता हूं, डेट ए का मान यानी A11 कैपिटल A11, A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31। इस तरीके से भी मैं इस सारणी का मान निकाल सकता हूं। या इस सारणी का मान किस तरीके से निकाल सकता हूं, डेट ए का मान A12 कैपिटल A12 प्लस स्मॉल A22 प्लस A32 और कैपिटल A32। यानी इस कॉलम के एलिमेंट और सहखंडों का यूज करके भी मैं इसका मान लिख सकता हूं।
और क्या लिख सकता हूं मैं, डेट ए का मान इस स्तंभ के एलिमेंट यूज कर लो, A13 इसी का सेकंड A13, A23 इसी का सेकंड A23, प्लस A33 और इसी का सेकंड A33। इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूं। यानी इस सारणिक का मान मैं 6 तरीके से निकाल सकता हूं, यानी 3 पंक्तियों और सेकंडों का यूज करके, और या 3 स्तंभ और उनके सेकंडों का यूज करके मैं मान निकाल सकता हूं। बेटा ध्यान रखें इस चीज का। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि का, तो कोई दिक्कत नहीं, मान जो के त्यू आ जाएगा बेटा। द्वितीय कोटि से बात कर लेते हैं अपन, है ना बेटा। तो मैं द्वितीय कोटि की सारणी की बात करता हूं, इसको नहीं मिटाऊंगा मैं। आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है, अवयव को Aij, उप सारणी को अपन माइनर फॉर Mij, और सेकंड को पहले बेटा Fij लिखते थे फैक्टर, लेकिन आजकल में कैपिटल Aij लिखते हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो इसका फॉर्मूला है -1 की घात i + j Mij। आप घबराना नहीं है बिल्कुल आपको। मैं द्वितीय कोटि की सारणी का मान निकालना सिखा रहा हूं। द्वितीय कोटि की सारणिक का मान, द्वितीय कोटि की सारणी का मान, द्वितीय कोटि की सारणी का मान, तो मैं एक एग्जांपल के रूप में एक डेट ले लूं, जैसे डेट A बराबर A11, A12, A21, A22, ये अपने पास में द्वितीय कोटि की सारणी का है। इसका मान कैसे लिखेंगे, तो कोई भी एक तरीके से लिख लेते हैं। जैसे मैं R1 पंक्ति का यूज कर रहा हूं, R1 पंक्ति का यूज करके मैं मान निकालना चाह रहा हूं, तो थोड़ा सा ढंग से समझ लेना भाई, है ना। देखिए, अगर बेटा मुझे पहले चाहिए R1 के लिए, तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा बेटा, A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, इस तरीके से मान निकालेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास एलिमेंट तो है ही, मुझे क्या चाहिए, कैपिटल A11 और कैपिटल A12। तो उसके लिए थोड़ा सा समझें, और मैं यहां से लिख रहा हूं, देखो देखिए, पहले A11 निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, M11 उप सारणिक। तो देखिए M11, अब घबराना नहीं, अब समझ में आ जाने लग जाएगा आपको। M11 का मतलब होता बेटा किस अवयव की, इस अवयव की उपसारणिक, A11 की उपसारणिक, A11 की उपसारणिक क्या बोलेंगे अपन, M11। अगर इसकी उपसारणिक अगर मुझे निकालनी है, तो मैंने क्या बोला था, इसकी पंक्ति छोड़ देना और इसका कॉलम छोड़ देना, और बचा हुआ एलिमेंट ले लेना। बचा हुआ एलिमेंट क्या ले लिया अपन ने बेटा, A22, और उसका मान निकाल लेना सारणिक के द्वारा। तो मान कितना आएगा बेटा, A22 ही आएगा। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, पहले बोल रहा हूं। मैंने जब आपको Aij की उपसारणिक Mij लिखाई थी, तब मैंने आपको समझाया था क्या, कि किसी अवयव की उपसारणिक, किसी अवयव Aij की उपसारणिक उसकी आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को छोड़ने के बाद बचे शेष अवयवों से बनी सारणिक को ही उपसारणिक कहते हैं। तो भाई मुझे अगर इस अवयव की उपसारणिक लिखनी थी, तो इसकी पंक्ति छोड़ दी मैंने और इसका कॉलम छोड़ दिया, तो बाकी बचा कौन सा एलिमेंट, A22, जो सिंगल ही बचा है, उसकी उपसारणिक का मान A22 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए एक M12 चाहिए मुझे। अगर M12 निकालना है, तो मुझे इसका मतलब क्या है, देखो, अगर इसका मतलब है इस अवयव की उपसारणिक, इस अवयव की उपसारणिक का मतलब इसकी पंक्ति छोड़ दो और इसका एक कॉलम छोड़ दो, तो कौन सा बच गया, A21। तो A21 की सारणिक निकालेंगे तो कितना आएगा, A21 सिंगल वाला। मैंने पहले इसलिए बताया था बेटा आपको सिंगल वाला, कि सिंगल वाले में वही वैल्यू रह जाएगी। अब सुनो, अगर मैं A11 निकालूं, ध्यान देना, A11, अब ये निकलेगा फॉर्मूले से, -1 की घात i + j। तो i + j कितना आ रहा है बेटा, 1 + 1 और गुणा Mij, तो यानी यहां पर क्या आएगा, M11। A11 के लिए क्या आएगा, M11। अब समझना, A11 बराबर कितना आएगा, ये तो हमारा आ जाएगा प्लस का, और M11 कितना है बेटा अपने पास में, A22। ये अपने पास में कितना है, A22। अब मुझे क्या निकालना है, A12 निकालना है। A12 का मतलब क्या आएगा, -1 की घात i + j, यानी कितना, 1 + 2, -1 की घात i + j यानी 1 + 2, और Mij का मतलब M12। अगर मैं यहां से लिखूं A12, तो ये तो हमारा किसका हो गया, माइनस का, और M12 का मान कितना है, A21। अब इस चीज को यहां पर रखते हैं अपन, A11 कैपिटल A11 का मान कितना है, A22 प्लस A12
ये मेरे पास A12 मैंने यूं ही लिख दिया, और A12 कैपिटल A12 का मान कितना आ गया माइनस A21। अब इस माइनस को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो ये क्या मिल गया A11 A22 माइनस, अब इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा A12 और A21। ये हमने 2/2 का सारणी का मान निकाला विद प्रूफ, वरना बेटा मैं आपको समझा सकता था मैं भी इस तरीके से, जिस तरीके से और समझाते हैं कि भाई ऐसे गुणा कर लेना, तो समझना बेटा ये ऐसे गुणा क्यों किया ये समझाने की कोशिश किया। अब आप जो ये मान देख रहे हो इस मान को ऑब्जर्व करो 2/2 के मान को कि A11 A22 गुणा हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं यही तो गुणा हुए हैं आपके, वो कहीं ना कहीं यही दोनों एलिमेंट गुणा हुए कि नहीं, और फिर बीच में क्या लग रहा है माइनस, और फिर कौन से गुणा हो रहे हैं ये दोनों। तो अगर मान लो आपको कोई समझाना चाहे तो डायरेक्ट समझा सकता है बेटा कि इसका मान ऐसे निकाल लेना, लेकिन इसका मान ये क्यों निकला ऐसे क्यों निकाल लेना, ये समझ में आया आपके। तो इस तरीके से इसका कंसेप्ट है बेटा, बात समझ में आएगी नहीं। अब मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, आगे चलकर अपन भी ऐसे ही निकाला करेंगे 2/2 का मान। बात उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी। अब देखिए यानी पहले फर्स्ट तो आपको ऐसे गुणा करना है और फिर बीच में क्या लगाना है माइनस। इस माइनस का कंसेप्ट है बेटा सहखंड वाला माइनस है, ये सहखंड वाला माइनस है बेटा, ये देखो सहखंड निकाला था ना उसका माइनस है। और फिर किसको गुणा करेंगे इन दोनों को, जो भी वैल्यू आएगी वो हम लिख देंगे। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी, है ना। तो ये पहली बार तो इसको ऐसे गुणा करना है और फिर बीच में क्या लगाना है माइनस, और फिर दूसरी बार ऐसे गुणा करना है। उल्टा सुल्टा भी मत कर देना वरना आपके आंसर नहीं आएंगे, गलत आएंगे आंसर। थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब सुनिए, इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई तो मैं कुछ इसके एग्जांपल लेकर आपको क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो हमारे पास डेट ए बराबर कितना है, हमारे पास में 4 6 माइनस 1 और 2 इस तरीके से है। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था अभी कि स्टार्टिंग में इन दोनों गुणा कर देना। अब मैंने ये समझा चुका कि गुणा क्यों कर देना, बस तो इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, फिर बीच में माइनस लगा ही देना, और फिर इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस 6, यानी ये कितना आंसर आएगा आपका 14। कितना आंसर आएगा भाई आपका 14। तो इस तरीके से हम 2/2 का मान निकालते हैं, सारणिक का मान। या मान लो आपको डेट ए दे दिया मैंने, कितना दे दिया -4 6 2 -3, ये माइनस इस तरीके से दे दिया और ये इस तरीके से दे दिया। इसको थोड़ा मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका भी मान निकालेंगे तो पहले ऐसे गुणा करेंगे आप, तो कितना आएगा 5 चौका 20, बीच में क्या आएगा माइनस, 5 चौका 20 माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस, और 6 दूनी 12, ये आ गया माइनस के 12, तो जुड़ेंगे तो कितना आएगा 32, जुड़ेंगे तो कितना आएगा 32। तो ऐसे हम 2/2 के सारणी का मान निकालते हैं। आपको उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट वही है, मैं वापस बोल देता हूँ कि किसी सारणिक का मान उसकी किसी भी पंक्ति या कोई सा भी स्तंभ के अवयवों को उन्हीं अवयवों के सहखंडों से गुणा कर जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी अवयवों को सहखंडों से गुणा कर लो, लेकिन उसी के अवयवों को उसी अवयवों के सहखंडों से गुणा करना है और फिर जोड़ लो, वैल्यू मिल जाएगी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से। तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसको मैं हटा देता हूँ। तो 2/2 की उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। अब मैं 3/3 पे आता हूँ। अब मैं इस चीज़ को भी हटा देता हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए मान लीजिए अपने पास 3/3 की अगर मान लो सारणिक ले अपन, जैसे मान लो पहली बात तो मैं सारणिक है कोई भी, तो जैसे मान लो डेट ए बराबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेट ए बराबर होगा AIJ, ये n क्रॉस n में रहेगा बेटा हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अवयव है, अवयव को हमेशा किससे लिखते हैं, इसके अवयव को AIJ से। उपसारणिक को, उपसारणिक का सिंबल क्या होता है, ये बेटा MIJ होता है। और सहखंड का सिंबल क्या होता है बेटा, तो ये बेटा आपका कैपिटल AIJ होता है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या -1⁻I+J गुणा MIJ। यहाँ पर MIJ का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो भी अवयव की उपसारणिक लेनी उसकी पंक्ति छोड़ दो और उसका कॉलम छोड़ दो, यानी I भी पंक्ति छोड़ दो और J वा कॉलम छोड़ दो। अब 3/3 पे आ जाते हैं अपन। जैसे मान लो हमारे पास में है डेट ए बराबर, ये हमारे पास में A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32 और A33। ये हमारे 3x3 की सारणी ले ली अपन ने, ठीक है ना। तुम्हारी मर्जी हो जैसे कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। अब मान लो मैं फिर भी उसी तरीके से कर रहा हूँ, देखो बेटा R1 पंक्ति के थ्रू कर रहा हूँ, मान लो प्रसार किसके R1। तो अगर मैं R1 के अनुदिश प्रसार करके मान निकालने वाला हूँ आपसे, लेकिन बेटा वैसे आप उस पंक्ति के थ्रू प्रसार करके मान निकालना या उस पंक्ति का उपयोग करना जिसमें ज़्यादा जीरो हो, क्योंकि आपको फिर कैलकुलेशन में सुविधा रहती है ना, जिसमें ज़्यादा जीरो उसकी वैल्यू निकालना। ये R1 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर मुझे इसका मान निकालना डेट ए का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A11 गुणा कैपिटल A11, ये अवयव ले लिया, इसी अवयव का मैंने सेकंड ले लिया, प्लस ये अवयव ले लिया A13 और इसी का मैंने क्या ले लिया, सेकंड। वैल्यू आ जाएगी अपने यहाँ से, वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग ध्यान दें, तो मैं थोड़ी समझाने की कोशिश करूँगा, फिर अपन डायरेक्ट करेंगे इन चीज़ों को। देखो बेटा अगर मैं यहाँ से A11 निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, A11 निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, M11। तो M11 का मतलब इस अवयव की उपसारणिक, तो इसकी पंक्ति गई, ये तो इतनी शार्प नजर बन जाएगी, इसकी उपसारणिक मतलब पंक्ति गई, कॉलम गई, आपको 4 नजर आएंगे ये, तो ये हमारी उपसारणिक है कितनी, A22, A23 और A32 और A33, ये हमारा M11 आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें M12 की, यानी इस अवयव की, इस अवयव की बात करेंगे तो इसकी पंक्ति गई और इसका कॉलम गया, तो आपको 1 2 3 4 नजर आएंगे, 4 नजर आएंगे मेरे बच्चे। यानी कितना आएगा, A21, A23, A31 और A33, ये नजर आएंगे आपको। अगर एक मुझे क्या चाहिए, M13 उपसारणिक चाहिए, तभी तो अपन क्या निकालेंगे, सेकंड M13। तो M13 का मतलब इसकी उपसारणिक दी, पंक्ति गई, ये कॉलम गया, तो आपको 4 नजर आएंगे, ये A21, A22, A31 और A32, ये हमारी क्या आ गई बेटा, ये हमारी उपसारणिक आ गई। लेकिन लिखने क्या है, सेकंड। बेटा सेकंड में उपसारणिक में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, केवल चिन्ह का ही फर्क पड़ेगा, देख रहा हूं अभी, और पड़ेगा। तो अगर मैं यहां से A11 निकालूंगा तो ध्यान दें, -1 की पावर कितनी आएगी, 1 + 1, और गुणा में कौन आएगी, इसकी उपसारणिक जो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, A22, A23, A32 और A33। क्या लिखा था मैंने, -1 की घात i + j गुणा उपसारणिक, तो मैंने यही लिखा है -i की घात 1 + 1 गुणा उपसारणिक। अगर मैं यहां से लिखूं A12 तो क्या आएगा, -1 ⁻1 + 2 और गुणा में इसकी उपसारणिक, A12 की उपसारणिक कौन सी आएगी, M12। तो कितनी आएगी आपकी, यह आपकी आएगी A21, A23, A31 और A33। आपको कोई देगा, निष्कर्ष निकलेगा बहुत अच्छे। अगर मैं आपसे करूँ A13 की, A13 का मान निकलेगा तो क्या आएगा, देखो एक बार शायद विजुअल भी नहीं होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। A13 में यहाँ पर लिख रहा हूँ A13, तो -1 ⁻1 + 3 गुणा, एक बार देखता हूँ कैमरे में दिख रहा है क्या ये, हाँ दिख रहा है अभी तो, दिख रहा है। अब A13 की M13 कितनी आई, A21, A22, A32, A31 और A32, इस तरीके से अपन ने निकाल ली। अब मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई बेटा अपन लिखेंगे हमेशा क्या लिखेंगे, उपसारणिक नहीं लिखेंगे, सेकंड ही लिखेंगे। तो आपने क्या देखा, देखो यहां पर तो आपका -1 की घात 1 + 1 है, तो यानी इस माइनस कोई मतलब नहीं रहा, इस माइनस कोई मतलब नहीं रहा ना, नहीं रहा ना बेटा, यानी तो प्लस का हो जाएगा, 1 और 1 2 के हिसाब से प्लस का हो गया। यहां पर इस माइनस का फर्क इतना रहा कि माइनस लग गया। यहां पर फिर -1 की घात कितनी आई, 3 × 4, यानी इस माइनस का कोई मतलब नहीं रहा। समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये है बेटा कि जब अपन ने अवयव A11 लिखा तो गुणा में क्या लगाओ, इसकी पंक्ति छोड़ो, इसका कॉलम छोड़ो और जो है वो लगा दो इसमें। तो लेकिन जैसे अपन A12 लिखेंगे, जैसे अपन क्या लिखेंगे A12, तो क्या आ रहा है साथ में, माइनस भी आ रहा है। क्या आ रहा है साथ में, माइनस। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो डेट A बराबर A11
मजा आएगा भी। गुणा में कैपिटल A11, कैपिटल A11 कितना है बेटा, A22 और A23, A32 और A33, ये प्लस A12 और गुणा में क्या आएगा A12 इसका, यानी क्या आ रहा है हमारा माइनस के साइन के साथ में आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं माइनस का, देखो A12 तो मैंने ये लिख दिया, A12 के साथ में माइनस आ रहा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं A21, A23, A31, A33, इसको हटा रहा हूं। अब क्या आएगा हमारे प्लस A13 और गुणा इसकी उपसारणिक यानी प्लस का ही आ रहा है वो भी, यानी A21, A22, A31, A32। तो माय डियर स्टूडेंट कोई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ और उम्मीद है कि आप उसको समझने पे खरे उतरेंगे, ध्यान रखने की कोशिश करना। मैं इसको हटा रहा हूँ बिल्कुल, ये मैंने कैलकुलेशन करी थी भाई अभी। अब समझना क्या देखा आपने, क्या देखा आपने, क्या देखा कि जब मैंने इसका मान निकाला इस पंक्ति के हिसाब से, जब मैंने मान इसका निकाला इस पंक्ति के हिसाब से, तो मैंने पहला एलिमेंट लिख दिया, ठीक है, और ये क्या है, ये वही तो है, ये क्या है बेटा, ये वही तो है जो इसकी पंक्ति इसका छोड़ने पर कॉलम, यानी यही तो है। अब यही उपसारणिक क्या बनी, सेकंड बनी, क्योंकि i प्लस जे का मान सम था, जिसके कारण ये हमारी सेकंड, ये तो घबराए मत, A11 यही है। फिर हमने क्या लिखा, हमने A12 लिखा, लेकिन किसके साथ आया, माइनस का। तो माय डियर स्टूडेंट ये माइनस का साइन उपसारणिक का नहीं है, ये सेकंड वाला साइन है, क्योंकि i प्लस जे का मान, यहां पर i प्लस जे का मान कितना मिल रहा है बेटा, 2 और 1 3। अगर i प्लस जे का मान 3 मिला, जिसके कारण यहां पर माइनस आया, और गुणा में क्या लगी, उपसारणिक देख लो, इसकी पंक्ति छोड़ो इसका कॉलम, तो A21, A23, A31 देख लो, यही है A21, A23, A31 और A33। फिर क्या है आपका ये एलिमेंट। अब देखिए अगर ये एलिमेंट आ रहा है तो किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, यानी प्लस का क्यों है, क्योंकि 3 रेख 4, i और j का जोड़ अगर सम आ रहा है तो प्लस के साथ लिख रहे, और i और j का जोड़ अगर विषम आ रहा है तो ये एलिमेंट किसके साथ आ रहा है, माइनस का। कंसेप्ट बेटा सेकंड का कंसेप्ट है और कोई कंसेप्ट नहीं है। और गुणा में जब ये एलिमेंट लिखा गया तो गुणा में क्या बची, इसकी पंक्ति छूटी, इसकी कॉलम छूटी, यानी यही तो एलिमेंट है, यही तो लिखे। तो बेटा मैं डायरेक्ट भी समझा सकता था आपको कि जब लिखेंगे तो बेटा ऐसे। तो ध्यान, अभी क्या चीज आपने ऑब्जर्व की कि जब मैंने इस अवयव को लिखा तो इस अवयव को विद पॉजिटिव साइन लिखा। कारण ये था कि सर इसमें i और j का जोड़ 2 था, सम था, लेकिन जैसे मैंने इस अवयव को लिखा तो मैंने 2 और 1 3, यानी i और j का जोड़ कितना था, 3, जिसके कारण ये माइनस का साइन आ गया। और उसके बाद में इसकी उपसारणिक लग गई, इस अवयव की देखो उपसारणिक नजर आ रही है। फिर उसके बाद मैंने जैसे ये अवयव लिखा, जैसे ये अवयव लिखा तो बेटा इसकी गुणा में क्या आ गई, इसकी उपसारणिक, क्योंकि ये अवयव मेरा प्लस के साथ क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें i और j का जोड़ क्या आ रहा है, सम, 3 रेख 4, तो थोड़ा सम। अब इसका मान तो हम निकाल ही लेंगे, कैसे, A11 इनको दोनों गुणा करेंगे, पहले में 2/2 की इसलिए तो समझाई थी, तो A22, A33 माइनस A23 और A32, फिर ऐसे ही ये माइनस A12 तो रह ही जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा, A21 A33 माइनस ये A33 कैसे आ गया, अच्छा बिल्कुल आ गया, सही है, A33 और क्या आएगा A31 और A23, फिर वैसे ही A13 और गुणा में जब इसका मान निकालेंगे 2/2 का पहले सीख चुके, इन दोनों गुणा करो। हालांकि बेटा कंसेप्ट उसमें भी वही था, ऐसे डायरेक्ट हमने नहीं समझाया था, हमने समझाया था कि ऐसे गुणा क्यों करते हैं, ये हमने समझाया था। तो क्या आएगा A21 गुणा A32 माइनस A22 और A31, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो मैं वापस रिकैप करवा रहा हूं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हम किसी भी पंक्ति कॉलम के थ्रू मान निकाल सकते हैं बेटा, हमको देखना है कि हम किस में ज़्यादा जीरो हैं, अगर जिस पंक्ति कॉलम में ज़्यादा जीरो उसी के हिसाब से मान निकालेंगे। कई बार तो एग्जामिनर खुद कह देता है, क्या कह देता है कि भाई इस पंक्ति का या इस स्तंभ के अवयवों के और सेकंडों का यूज कर लीजिए, तो हमको उसी के हिसाब से निकालना पड़ता है बेटा। कई बार कहता है कि इस पंक्ति के अवयवों या इस स्तंभ के अवयवों और सेकंडों का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। बोर्ड ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का भी। जैसे मैं फिर लिख रहा हूँ A11 A12 A13 A21 A22 और A23, ये मेरा A31 A32 और A33, ये मेरे पास सारणिक है।
अभी मैंने आपको बताया था, देखो कैसे, जैसे मैं इस पंक्ति के हिसाब से लिख रहा हूं तो कैसे मान लिखेंगे, सबसे पहले a11 लिखेंगे प्लस इस अवयव को गुणा करेंगे प्लस के साथ, तो लिख दिया ऐसे कैसे, प्लस के साथ क्यों बेटा, जिसमें i और j का जोड़ सम हो, और गुणा में क्या लगेगा, गुणा में बेटा इसकी उपसारणिक लग जाएगी, इसकी पंक्ति छोड़ी इसकी कॉलम। अब कई बच्चों को फिर दिमाग में गलत फहमी आ गई कि इसको उपसारणिक क्यों लगा रहे, गुणा में तो सेकंड लगाते हैं, सेकंड का चिन्ह बेटा मैंने पहले लिख लिया यहाँ पे प्लस वाला। अब देखो तो इसके बाद में ये छोड़ी और ये छोड़ी, तो हमको ये नजर आ गई होगी बेटा, तो मैं डायरेक्ट इसको गुणा कर लेता हूँ आराम से, इन दोनों गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, a22 a33 माइनस a32 और a23। अब फिर इस अवयव को लिखेंगे, लेकिन 2 और 1 3 है, यानी यहां पर क्या रहा है, जोड़ विषम आ रहा है, तो विषम आ रहा है तो इस अवयव को माइनस से गुणा करके लिखेंगे, माइनस a12। अब माइनस से गुणा करने का मतलब हमने सेकंड का चिन्ह लिख चुके हैं, अब लिख चुके हैं तो ये पंक्ति गई ये कॉलम गया, तो आपको 4 नजर आएंगे, 1 2 3 4, तो गुणा करना है इसको इससे, तो क्या आएगा a21 a33 माइनस इसको इससे करेंगे a31 a23। फिर इस अवयव की बात करेंगे तो 3 रेख 4 सम आ गया, सम का मतलब प्लस चिन्ह के साथ में सेकंड अवयव लिखेंगे। अब इसमें प्लस चिन्ह के साथ का मतलब है कि हमने सेकंड लिख चुके, इसका सेकंड वाला साइन लिख चुके अपन। तो अब देखो इसके लिए ये पंक्ति गई, इसका कॉलम गया, तो आपको 4 नजर आएंगे, ये 1 2 3 4। अब इनके लिए कैसे निकालेंगे मान, क्रॉस ऐसे गुणा करते हैं, अभी बताया था मैंने, a21 a32 माइनस इन दोनों गुणा कर लो a22 और a31, इस तरीके से मान अपन निकाल सकते हैं। अब ये तो मैंने पहली पंक्ति के हिसाब से निकाला है ना, आप किसी के भी मान निकाल लो, जैसे मान लो मैं अब की बार पहले कॉलम के हिसाब से मान निकाल रहा हूँ, ये तो मैंने r1 के हिसाब से मान निकाला है। अब मैं जैसे मान लो c1 के हिसाब से मान निकाल रहा हूँ, किसके हिसाब से, c1 के हिसाब से, c1 के अवयवों का यूज कर रहा हूँ मैं। तो c1 के अवयवों का मतलब क्या है भाई, मैं ये एलिमेंट लूंगा, अगर ये एलिमेंट लूंगा तो पहले बात 1 और 1 2, यानी इसको तो प्लस से ही गुणा करना है, तो a11। अब इसके लिए ये कॉलम छोड़ो और इसकी पंक्ति छोड़ो, यही नजर आएंगे आपको 4, यानी a22 a33 माइनस a32 और a23। फिर इस अवयव को लिखेंगे बेटा, अब इस अवयव में देखो 2 और 1 3, i और j का जोड़ कितना रहा 3, यानी इसको किससे गुणा करेंगे, माइनस के साथ में a21। अब क्या करेंगे, इसकी पंक्ति छोड़ो, इसका कॉलम तो जाएगा ही जाएगा, पंक्ति गई कॉलम गया, तो आपको 4 नजर आएंगे, 1 2 3 4। जो अवयव है उस पंक्ति को जाने दो, उस कॉलम को जाने दो, घबराना नहीं, अभी तो सीख रहे हैं, मैं डायरेक्ट बताऊंगा ना बेटा, आपकी नजर बैठवा दूंगा, टेंशन मत लेना। पंक्ति गई कॉलम गई, 1 2 3 4 नजर आएंगे, यानी ये किससे गुणा होगा, इससे, यानी a12 गुणा होगा a33 से, और ये किससे गुणा होगा, इससे, यानी a32 गुणा होगा हमारा a13 से। अब कौन सा अवयव लिखना है, ये, अब ये अवयव लिखेंगे तो a31 में 3 रेख 4, i और j का जोड़ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसको किससे गुणा करेंगे, प्लस से, a31, और साथ में क्या करेंगे, ये कॉलम गया और इसकी पंक्ति गई, तो अब की बार आपको 4 नजर आएंगे, ये नजर आएंगे, तो इनसे सारणिक बनेगी अपनी उपसारणिक, तो इनसे गुणा करेंगे तो ऐसे, यानी कितना आएगा, a12 a23 माइनस a22 और a13। इस तरीके से बेटा पर किसी भी कोई सी भी पंक्ति और कोई सा भी कॉलम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने r1 पंक्ति यूज करके और c1 कॉलम यूज करके आपको मान निकाल कर बताया है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, मान निकाल सकते हैं। देखिए इसको मैं हटा रहा हूं, अब देखो आपको कुछ साइन लिखा रहा हूं, देखो थोड़ा साइन समझा देता हूं। अगर मान लो आपको, अभी हमने सेकंडों की बात की थी है ना, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर आपको यहां पर देखा जाए a11, तो इसके लिए हमने प्लस से गुणा किया था, i और j का जोड़ सम था। इसमें देखो 2 और 1 3 था, तो माइनस से गुणा किया था जब भी लिखे थे इस अवयव को। इस अवयव को जब भी लिखा था हमने फिर प्लस से गुणा किया था, क्योंकि 3 रेख 4 सम ही आ रहा है। यहाँ पर 2 और 1 3, क्या देखा अपन ने, इसको माइनस से गुणा करके लिखा था, 2 और 2 4, इसको प्लस से गुणा करके लिखेंगे। इसको अगर लिखना पड़ा तो इसको माइनस से गुणा करके लिखना पड़ेगा। इस अवयव को अगर लिखना पड़े तो 3 रेख 4, इसको भी प्लस से गुणा करके लिखेंगे। 3 और 2 5, माइनस से गुणा करके, 3 और 3 6, प्लस से गुणा करके। आप क्या देख रहे हैं इसमें, एक चीज आपके नजर आई होगी बेटा कि कहीं पर भी 2 प्लस नहीं दिख रहे एक साथ। देखो प्लस माइनस, फिर प्लस के बगल में माइनस, ये प्लस देख लो, प्लस माइनस, इधर भी माइनस, ऊपर माइनस, नीचे प्लस के कहीं बगल में प्लस नहीं नजर आएगा, कहीं पर भी
कहीं पर भी एक जैसा साइन नजर नहीं आ रहे हैं आपको। यहाँ आप देख लो, जब भी अपन इसको लिखेंगे तो प्लस से, फिर इसको माइनस से, इसको प्लस से, इसको माइनस से, फिर इसको प्लस से गुणा करेंगे, इसको माइनस से। इस अवयव मान लो आपको इस पंक्ति के हिसाब से प्रसार करके मान निकाल रहे हो, तो इस अवयव को किससे लिखोगे? गुणा करके, प्लस से, फिर इस अवयव को माइनस से, फिर इस अवयव को प्लस से। मान लो आपने इस अवयव का यूज किया, इस अवयव के इस सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम के अवयव यूज कर रहे हो, तो इस अवयव को माइनस से गुणा करेंगे, फिर इस अवयव को प्लस से गुणा करेंगे, फिर इस अवयव को माइनस से गुणा करके, और फिर गुणा में उपसारणिक तो लगानी है, गुणा में उपसारणिक तो लगानी है। जैसे मान लो आप C3 कॉलम यूज कर रहे हो, तो फिर इस अवयव को प्लस का लिखेंगे, यानी इस अवयव को प्लस का मतलब प्लस से गुणा करेंगे जो भी होगा। इस अवयव को माइनस से गुणा करके लिखेंगे, फिर इस अवयव को प्लस से गुणा करके लिखेंगे, और गुणा में उनकी उपसारणिक तो लगेंगे ही लगेंगे। ध्यान रहे प्लस और माइनस, बेटा मैंने क्या लिखे है, अवयव को जो गुणा करना है प्लस से और माइनस से, कारण है वो सैखंडों का चिन्ह, उस सैखंडों के चिन्ह आपके बाहर आ जाते हैं। तो इसमें जो सैखंड का चिन्ह प्लस रहेगा इसलिए बाहर प्लस आ रहा है, इसमें सैखंड बनेगा उसमें माइनस साइन आएगा, वो वाला माइनस अपन ने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो आज की क्लास को अपन इतना ही करेंगे हम ना, कल और इसमें अभी और टाइम लगेगा बेटा बेसिक समझने में, क्योंकि मैं 4.1 नहीं समझा रहा हूं आपको, 4.1, 4.2 और 4.3 एक साथ में कॉम्बो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे, डिटेल से समझेंगे, और कल और वापस इसकी बात करेंगे बेटा अपन। आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।